नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं विषय भूगोल में आज हम जानेंगे ओस, पाला और कोहरा क्या होता है, ये बनते कैसे हैं। इनको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संघनन क्या है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जल वाष्प ठोस बर्फ के कणों में बदलती है। यह वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। संघनन की क्रिया वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। संघनन के रूप। संघनन वायुमंडल में व्याप्त जल वाष्प को संघनन निम्न रूपों में हम बांट सकते हैं। पहला है ओस, दूसरा है पाला और तीसरा है कोहरा। आइए जानते हैं ओस क्या है। धरातल पर व्याप्त सभी वस्तुएं सूर्य से ताप प्राप्त करती हैं। विकिरण द्वारा यह ताप वायुमंडल में लौटता है। रात्रि को ताप प्राप्ति की मात्रा कम और विकिरण से ताप उत्सर्जन की मात्रा बहुत अधिक होती है। धरातल पर स्थित सभी पदार्थ रात में ठंडे हो जाते हैं। वायु उन्हें स्पर्श कर ठंडी हो जाती है। वायु में व्याप्त आर्द्रता संघनन क्रिया द्वारा जल बिंदुओं में परिणित हो जाती है। ये जल बिंदु ही ओस कहलाती हैं। यह क्रिया वातावरण में शाम से प्रारंभ होती है। इसके लिए स्वच्छ आकाश, शांत वातावरण, उच्च आपेक्षित आर्द्रता, शीतल तथा लंबी रातें अनुकूल होती हैं। तो ये हुआ बच्चों ओस। अब हम देखेंगे पाला। जब वायु की जल वाष्प का संघनन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रम पर होता है तो जल वाष्प तरल जल में न बदलकर सीधे ठोस हिमकणों में बदल जाता है और ये हिमकण ही पाला के रूप में पृथ्वी तल पर वनस्पति पत्तियों आदि पे जम जाती हैं। पाला पड़ने के लिए स्वच्छ आकाश, शांत वातावरण, शीतल तथा लंबी रातें अनुकूल होती हैं। पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है बच्चों कोहरा। जब आर्द्र वायु का तापमान ओसांक पर पहुंच जाता है तब वायु और अधिक शीतल हो जाती है। ये जलकण अत्यंत छोटे होने के कारण वायु में ही बने रहते हैं, जिससे वातावरण में धुएं जैसे मेघ दिखाई पड़ते हैं। इसे ही हम लोग कोहरा कहते हैं। तो बच्चों ये है हमारा ओस, पाला और कोहरा। धन्यवाद बच्चों।